आत्मा और परमात्मा का मिलन। बोल। ओम शांति। ओम शांति। Create the awareness of being an instrument. अपने को निमित्त समझकर With the quality of humility. नम्रता के साथ ये विचार उत्पन्न करें, ये स्मृति दिलाएं कि मैं निमित्त हूँ, नम्र हूँ और सदा निर्माण करने वाली हूँ। This will help us to create the balance. ये हमें मदद करेगा बैलेंस का निर्माण करने में। नम्रता और अधिकार is the authority of knowledge. ज्ञान की अथॉरिटी के द्वारा। Knowledge is understanding. ज्ञान समझ है। This will help us. ये हमें मदद करेगा A beautiful balance. एक बहुत सुंदर बैलेंस का निर्माण करने। During day, keep दिन creating में बार बार this awareness. ये स्मृति हम जागृत करें और निर्माण करें If और there हम is चेक balance, करें कि बैलेंस है कि नहीं। it will also help you to be carefree. ये आपको बेफिक्र रहने में मदद करेगा And there will be constant success. और सदा सफलता प्राप्त होती रहेगी। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? देना है। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? क्या हुआ? देना हुआ ना कि लेना हुआ? लेना हुआ तो देना पड़ेगा। देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। है ही क्या? है कुछ? है आपके
होती है तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti, with the feeling of being an instrument. ओम शांति। निर्मल और निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करो। आज का विषय है निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। सेवादारी की विशेषता है, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस, निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज 18वां दिन है। निर्मल और निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करो। आज का विषय निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। अभी दीदी से हम सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। सभी ठीक है? सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? बाबा ने हमें सिखाया है हम अपने आप को ठीक कैसे रखें। बाबा की याद में हमारे जो भी हमारे रास्ते में मार्ग में आते हैं उसको हम चुकतू करते जाते हैं। उसके साथ साथ हम अपना भाग्य भी बनाते जा रहे हैं। तो बाबा की मुरली जो हमें सुख मिलता है, बाबा पूछ रहे हैं आपको देने में सुख है या लेने में सुख है। कई लोग मिलने से बहुत खुश हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दूसरे तरफ हमको मिलता रहता है, जमा हो जाता है, फिर आप उसको देते हैं। जब हम सेवा पर हैं, जो कुछ हमारे पास है और अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सफल होते हैं और उसमें से सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। मुझे पता है कई चीजें हम तुरंत इस्तेमाल नहीं करते, कभी कुछ जरूरत होता है। जब आप उस वस्तु को उस व्यक्ति को देंगे तो ना सिर्फ वो सफल हुआ,
लेकिन उस आत्मा से दुआएं भी, उसको महसूस भी होगा, और उसके साथ हमें भी खुशी होती है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ जो मैं पर्सनली अनुभव करती हूँ व्यक्तिगत रूप में। कई बार कई चीजें आती हैं। एक बहन मेक्सिको से आई और उनके पैर फ्लाइट में वो मोटे हो गए कोई भी कारण से, तो वो अपने जूते नहीं पहन सकती थी और मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो उनको बहुत हल्का वाला कुछ चाहिए था, तो मैंने उनको अपने जूते दे दिए। काफी समय तक वो रहा। तब तभी देते हैं जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुराना भी था। वो कितना सफल हुआ और वो बहुत खुश हुई। तो देने में जो भी है, जो उस समय की जरूरत है, उसको मद्देनजर देखते हुए हम दे। अगर वो व्यक्ति उसको मिल नहीं पा रहा है और अगर आप दे पा रहे हो, यहाँ हमारा देना सिर्फ स्थूल रीति से नहीं है। सबसे ज्यादा फोन कॉल मुझे मिलता है कि पूछते हैं कि आप हमें सकाश दे पाएंगे, बाबा की शक्ति, बाबा के प्यार हमें दे पाएंगे। बाबा से हम लेते रहते हैं। अगर मैं बाबा से ले रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी क्षमता देने की बढ़ती जाएगी। आप बहुत मधुर रहेंगे, स्नेह भरे होंगे, आप में समझ आएगी, ज्ञान की समझ आएगी। बहुत अलग अलग रीति से आपके जो वाइब्रेशन है तो वो ऊंच रहेंगे। तो देना बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी दिलाती है। और हम आपको बताया है कि एक एक कमाना और उससे आप श्रेष्ठ कर्म करना, और दूसरा है दुआएं प्राप्त करना। हमें दोनों चाहिए। दौलत भी चाहिए और दुआएं। और मैंने ये महसूस किया, मैं दुआओं से मेरा जीवन चल रहा है। और जो भी बाबा हमें निमित्त बनाते हैं कोई भी चीज के लिए, पर अभी मैं लक्ष्य रखती हूँ। आप सबने सुना होगा कि हम में से थोड़े लोग लंदन के लिए इनवाइट किया गया है जीआरसी रिट्रीट सेंटर की ओपनिंग के लिए। जयंती बहन ने बहुत सुंदर इनविटेशन मिला था। भले एक रात के लिए भी हम जाएं, हम चाह रहे हैं। मैं बस हाँ बोल रही हूँ। मुझे इतनी दुआएं मिल रहा है, मिल रहा है, मिले हैं, मिलेगा। मेरा खान भरपूर हो जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैदरिंग है और दादी जानकी ने जहाँ फाउंडेशन लगाया, मुझे बहुत उसका पूरा हिस्ट्री याद आता है। मैं आई, उसके बाद दादी आए, फिर हमने कैसे वो वृद्धि होती गई, कैसे वो वृद्धि होता रहा, वो सब हमने देखा है। तो बहुत जरूरी है देना। जब हमारी कमाई हो ही रही है, हम क्यों ना दें? और जब हमें कमाई होती है और हम देते हैं तो हमें दुआएं भी मिलती हैं। तो देना हमें बहुत दौलतमंद बनाता है। ना सिर्फ उतना, पर हमें भरपूरता की महसूसता भी आती है। भरपूर फील करेंगे, लव फुल, स्नेह से भरपूर, खुशी से भरपूर, प्यार से भरपूर। जो आपको पसंद है वो आप दीजिए और फिर लीजिए। कल का अभ्यास है, होमवर्क है हमारे लिए, कैसे हम निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस तैयार करें, उसके ऊपर कल का होमवर्क है। नम्रता या निर्माणता का मतलब ये नहीं मैं किसी के अधीन हो जाऊं, नहीं। नम्रता निर्माणता में हम अपने स्वमान में रहते हैं, अपने अधिकार में रहते हैं।
अथॉरिटी में नम्रता नहीं है, लेकिन नम्रता में अथॉरिटी होना जरूरी है। कई ऐसे आत्माएं हैं जो दुख उठाते हैं, दुख लेते हैं। उनको लगता है कि कोई और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं सकता। आप बहुत निर्माण हो सकते हैं, सबको इज्जत दे सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर भी अधिकार नहीं चला सकते। लेकिन अगर मैं ये बैलेंस का निर्माण करूं, नम्रता और अधिकार का, ताकि कोई भी किसी के ऊपर अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करे। हमारी दादियों में भी अथॉरिटी थी, लेकिन कितना निर्माण थे। बहुत प्यार भरे से दादी प्रकाशमणि कहते थे, मोहिनी तुम ये कर सकती हो। दादी के पास अथॉरिटी थी, लेकिन हमें पूछते थे, बहुत इज्जत पूर्वक और बहुत नम्रचित होकर हमें पूछते थे, और उसके कारण उनके प्रति हमारी भावना, हमारा इज्जत बढ़ जाता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है होमवर्क के लिए, और हमारे व्यक्तित्व में ये हम लेकर आए, ये एक बैलेंस निर्माण और अथॉरिटी का। ये अल्फाज हम बहुत बार, ये शब्द हमने सुने हैं, लेकिन ये समय है हम चेक करें और हमें देखें कि हम आपस में जब बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, हमारी नम्रता कितना है, आपके व्यक्तित्व में क्या दिखाई देता है। जब आप इज्जत से भरपूर हैं तो आप निर्माण भी हैं। आप जब दृढ़ता से करते हैं और थोड़ा फर्म है, फोर्स है। इस वीकेंड में हमारा रिट्रीट है पीस विलेज में, गुस्से को कंट्रोल करना या मैनेज करना, और वो फुल है, क्योंकि ये गुस्सा, ये नाराज होना बहुत बहुत है दुनिया में, और करने के बाद लोगों को पश्चाताप ही होता है। वो कर्म से हो सकता है, नजरों से हो सकता है, बोल से भी होते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रकट करते हैं गुस्से को। और बाबा के बच्चों में बहुत बड़े रूप से गुस्से नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना शो करते हैं या फोर्सफुली कुछ करते हैं, वो भी नाराजगी, वो भी सही बात नहीं है, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको कहीं और तरीका ढूंढना पड़ेगा, प्रेशर नहीं डाल सकते आप। कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ और काम करना हो, लेकिन अगर स्नेह है, खुशी है, तो सब मिलकर वो कार्य संपन्न करते हैं। अगर आप किसी को फोर्स करोगे, स्ट्रेस में लाओगे, तो वो व्यक्ति भी थक जाएगा, और वो एक कर नहीं पाएगा और दूसरा मना कर लेगा। और हम सब बाबा के बच्चे हैं, और हम सब वॉलंटियर्स हैं, अपने जीवन को बाबा को दिया है बाबा की सेवा के लिए। लेकिन हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, लेकिन ये ईश्वरीय पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। तो बाबा कह रहे हैं, बहुत अद्भुत रीति से बाबा ने कहा, जब आप निर्माण हैं, आप बेफिक्र बादशाह होते हैं। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। तो ये संबंध है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं जो सही नहीं है, समय के अनुसार नहीं है, उसके बाद हमें आप सोचेंगे, विचार करेंगे, मेरा जो बोल थे वो ऐसा नहीं होना था, जिस तरीके से मैंने कहा वैसा नहीं होना था, तो फिर हम बेपरवाह नहीं हो पाएंगे।
चिंतन चलता है, तो वो बेपरवाह स्थिति का अनुभव करना कैसे होगा? इस बैलेंस से आएगा। बाबा कह रहे हैं जहां निर्माणता है you become unlimited. That's another point to underline. तो बाबा ने कहा आप बेहद में हो जाएंगे। जहां निर्माणता है वहां बेहद पना है, क्योंकि निर्माणता है तो सब हदों को आप पार कर लेते हैं। वरना हर कदम में कुछ ना कुछ हद है, कुछ ना कुछ विघ्न है। तो बाबा कह रहे हैं बेहद में रहे और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हर कदम में सफलता। कितनी सारी बातें आपको मिलेगा। आप बेफिक्र बादशाह रहेंगे, आप बेहद में रहेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद भाव से। ओम शांति। गुड इवनिंग दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी और सभी को ओम शांति। दीदी मुझे बहुत पसंद आया आपने जो बैलेंस के बारे में कहा। बैलेंस, निर्माणता और अथॉरिटी। अगर कोई मेरे ऊपर अथॉरिटी चला रहे हैं तो मैं उसको निर्माणता से कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? सबसे पहले जो भी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, अगर आप अपसेट हो गए, आप कुछ कहना नहीं चाहते, अगर आपको दर्द हो रहा है, तो पहले अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें। जो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी स्थिति, जो नम्रता का मतलब ये नहीं है तो आप अधीन हो जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ, खाली में एक दो परिस्थितियां ऐसी आई जहां मैंने कहा आप निर्माण रहो लेकिन अधीन नहीं हो। और जो फर्म है अंदर, जो शक्तिशाली होते हैं, फिर कोई भी उनके ऊपर अधिकार नहीं चला सकते हैं। लेकिन आपका डिपार्टमेंट है, आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं जो इसके साथ कनेक्शन नहीं है या जो ठीक नहीं है। एक, आप उससे दुख नहीं उठाएं, उससे दुख उठाकर बैठ नहीं चाहिए। तो आप अपने ऊपर जो स्वमान है वो खो जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है वो खो जाएंगे। कहेंगे हाँ मैं नहीं करूंगा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। जो आप कर रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कनेक्शन है, आप छोड़ नहीं देना। तो आप अधीन नहीं बनना, नम्रता में रहें लेकिन स्वमान में रहें। कोई को भी आपके स्वमान को अटैक ना करें। अगर वो अटैक भी करते हैं आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कईयों का अपना तरीका होता है अथॉरिटी चलाने का, और उसके कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं ही कहती हूँ आपको जो करना है आप कीजिए, आप नहीं छोड़ दीजिएगा और आप दुख उठाकर नहीं बैठेगा। तो समझना, खाली में बाबा ने कहा हाँ जी कहने की बात आई थी, वो भी एक रिस्पेक्ट से आता है, अथॉरिटी से नहीं आता है। तो मैं सभी को यही कहूंगी जिसमें बहुत अथॉरिटी है वो ज्यादा अथॉरिटी ना यूज कर, पर वो सिर्फ नम्र नहीं अधीन है वो भी नहीं होना है। ओ मैं उनके सामने नहीं बोलूंगी, नहीं कोई भी लड़ना झगड़ना, हमें निडर होना है, आपको अचल रहना है, सामना करना है, डरना नहीं है। अगर आप दूसरे को कह भी रहे हैं, एक बॉसीनेस का एक स्वभाव हो जाता है। What I've noticed is those who are submissive, they are afraid that
मैंने ये भी देखा है, जो बहुत चुप रहते हैं या अधीन होते हैं, वो उनको लगता है कि सेवा नहीं हो पाएगी तो चुप रहते हैं। दूसरा दीदी कह रहे हैं वो सामना नहीं करना चाहते हैं, सामना करने की शक्ति नहीं है। अगर आप एक बार सामना कर लेंगे, दूसरी बार वो करने में सोचेगा वो व्यक्ति। अगर आप अधीन हैं, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे और आप छोड़ देते हैं, मैं 2-3 दिन जा रही हूँ, मैं एकांत में रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। हम क्यों नहीं रह सकते इनके साथ? क्यों नहीं सामना कर सकते हैं? हम अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं और उसमें डटे रहें, और जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। मैं जब छोटी थी, हमें शिक्षा दिया करते थे दीदी और दादी, हमें करेक्शन देते थे, ये सब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हम कहते थे, अगर दीदी आपको लगता है अब मैं नहीं कर पाती, आप किसी और को दे दीजिए। तो दीदी का नहीं, तुम्हें करना है, आपको ही करना है, पर एक्यूरेटली करना है आपको। तो हम पर वो छोड़े नहीं। अगर वो छोड़ देते, हम जहाँ हैं आज वहां नहीं रहते हैं, तो उससे क्या होगा, एक शक्ति इमर्ज होगी, एक जो आदत बन जाए एकांत में चले जाने का, वो नहीं होना चाहिए। दीदी आप कह रहे थे सामना करने की शक्ति, जब जब आप ये भी कह रहे थे छोड़ नहीं देना है, सहन करने की शक्ति में भी हम छोड़ते नहीं हैं। छोड़ नहीं देना नम्रता का पार्ट ही है। क्या आप कहेंगे ये सहन शक्ति है इसमें? अगर आप इतनी आसानी से छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है आप में सहन शक्ति नहीं है। तो दीदी कह रहे उसको इग्नोर कर दीजिए, सुना सुना कर दीजिए, देखा अंधेरा। अगर आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगे तो उनको लगेगा कि ये अपमान है, और वो नहीं करेंगे नहीं दूसरी बार आपके साथ ऐसे। तो आप किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्वमान में टिके रहना है। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उसको अंदर लेंगे, अगर आपकी शक्ति व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे, वो सही नहीं है, वो सही रिस्पॉन्स नहीं है। दीदी आज के सेशन जब आपने शुरू किया, बहुत बार आपके पास लोग आते हैं सकाश के लिए, बाबा की शक्ति के लिए। मैं जानना चाहती हूँ, आप जब सकाश दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हमें सिखाइए, आप सकाश क्या कैसे देते हैं? डिमांड है, कॉमन डिमांड है इंडिया में, मुझे सिर्फ दृष्टि दीजिए, बस दृष्टि दीजिए। एक क्यू हो जाता है, एक लाइन बन जाती है दृष्टि के लिए। मुझे लगता है कई हैं जो बाबा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, बाबा का स्नेह, बाबा की उपस्थिति। बाबा भी नहीं है तो मधुबन में आप बंद कीजिए ये कहना कि कोई नहीं है, कोई नहीं। नहीं, हम सब हैं, आप सब हैं, जो बाबा का कार्य हमें करना है। मैंने कहा मैं नहीं सुनना चाहती कि ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा सब लोग हैं, बाबा हैं, दादियां हैं, सब हमारे पूर्वज हैं और हम भी हैं उनके साथ। तो वो अनुभव करना चाहते हैं कि अपनापन का, स्नेह का, वो फील करना चाहते हैं कि कोई हमारी सुन रहा है। ये सब भावना होती है उनके अंदर, तो उनके जरूरत है ये सब। और इतने सारे लोग हैं, तो हम जो भी कर पा रहे थे सकाश, ऐसा नहीं कि हम कुछ दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। आप बाबा की याद में रहिए और उनको बस दृष्टि दीजिए, और बाबा देते हैं उनको। बाबा लाइट और माइट और स्नेह देते हैं। जब भी मैं किसी का प्रॉब्लम सुन रही हूँ तो मैं तुरंत बाबा को कहती हूँ, बाबा आप सुन रहे हैं,
क्योंकि बाबा जो भी चुक तो करना है उसमें मदद कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ शुभ भावना शुभकामना दे सकती हूँ, मैं कुछ लेती नहीं हूँ। मैं बाबा आप आइए और मेरे साथ ये सुनिए। जो बाबा दे सकता है, किसी के संस्कार को परिवर्तन करना हो, जलाना हो संस्कारों को, वो मैं नहीं कर सकती। बाबा की उपस्थिति को ज्यादा कीजिए और फिर वो आपके पास आएंगे और कहेंगे बाबा सकाश दीजिए, दृष्टि दीजिए। लेकिन वो बाबा से है और उनसे लाइट और माइट आती है। दादी हमेशा कहते थे हम नहीं देते, बस वो बनकर रहो जैसे सूरज के समान। ऐसे नहीं कहते सूरज को मुझे थोड़ा रोशनी दो, थोड़ा धूप दो, नहीं, बस सूरज बन के रहिए और बाबा के साथ रहिए। और फिर उनको जो आत्मा को जो चाहिए वो अनुभूति उनको मिलती रहेगी। That's beautiful, Lily. To just invoke Baba and then Baba does it. बहुत अच्छा कहा दीदी, सिर्फ उस स्थिति में रहे और बाबा को इन्वोक। संडे की मुरली दीदी बहुत अच्छा था। अंत में बाबा कह रहे थे डबल फॉरएवर्स को सेवा का बहुत सेवा का शौक है, लेकिन अभी शक्ति का सर्टिफिकेट लेना है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? जो बाबा कह रहे थे अभी शक्ति स्वरूप, तो दीदी कह रहे हैं जब हम यात्रा पर हैं और या कुछ कार्य कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थिति होगी, कुछ विघ्न होंगे, आता है। अभी कई लोग हैं, शुरू करते हैं कि आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। पर जब हम बहुत छोटे थे, दादी गुलजार, हम बहुत नए नए टीचर्स थे, तो अच्छे टीचर का डेफिनेशन है जो कार्य आप शुरू करते हैं उसको खत्म कर देंगे। अगर आप उसके बीच में कुछ कुछ होता है, जब आप यात्रा पर पे भी कुछ कुछ होता है, पर आप मंजिल तक तो पहुंचेंगे, तो विघ्न तो आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शक्ति, तो आप जो शुरू किया है उसको खत्म कीजिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा पावर, दृढ़ता से हो, यहाँ विश्वास की बात हो, योगा की पावर हो, अलग अलग बल, उसको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। मुझे बाबा पर विश्वास है, पर ना डर है, नहीं कैसे चलेगा। एक बार मुझे याद है हमने पीस विलेज खाली में लिया था और रात्रि में मिडल, और मुझे कुछ बात का ख्याल आया। फिर मुझे ये आवाज, बाबा का आवाज आया, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैं कहा ऑफ कोर्स बाबा है, तो चिंता क्यों करती हो? तो अगले सुबह 11 बजे जो बहुत बड़ा परिस्थिति था वो हल हो गया। तो मुझे पता है कि बाबा को मैं जब कहती हूँ बाबा ये आपका कार्य है, मैं आपको मदद कर रही हूँ, मैं बस निमित्त हूँ, पर हम उल्टा करते हैं, बाबा आप मदद कीजिए, मेरा कार्य है। तो ये किसका कार्य है? थोड़ा फर्क है। जैसे ही हम कहते हैं, हम पीस विलेज में कहते हैं वो बाबा का ना, बाबा ने किया ना, ये बाबा ने कराया, तो फिर आप बहुत हल्के अनुभव करेंगे और बाबा को आप एक्टिव कर रहे हैं। और जो भी विघ्न है वो भी हट जाएंगे। तो मुख्य शक्ति है आत्मा में, जो आपने शुरू किया उसको खत्म करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ हो या कहीं भी हो, भले आप छोटा से छोटा, अगर आपको संशय कहीं ना कहीं आता है, छोटा सा भी, जरा सा भी संकल्प जाएगा, एनर्जी जाएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ जाएगा। जो कुछ होगा अपनी स्थिति ऊंच रखना और बाबा को कहना बाबा ये आपका कार्य है। फिर आप देखेंगे ये कैसे संभव हो जाता है। मैंने कई जगह देखा है, मैं यही देखती हूँ कि हर एक बाबा का बच्चा, बाबा का इंस्ट्रूमेंट, अपनी स्थिति ऊंची बना के रखना है। जैसे ही आप देखते हैं और सुनते हैं पता नहीं मैं आ पाऊंगी, नहीं, तो फिनिश हो गया, मैं जरूर आऊंगी, जरूर कर पाऊंगी, ऐसे शुरू करें हम। ये है शक्ति।
पर हमें तुरंत करना है। जैसे ये शरीर अगर शक्तिशाली नहीं है, थोड़े आप खान पान विटामिन सब ऐसे लेते हैं ना, तो इसी तरह हमारे मन के लिए भी वो वीक होता है या कहीं ना कहीं अटक जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, तो वीक हो जाता है। तो तुरंत हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि क्या कर Didi was सकते just हैं। sharing that the decision that दीदी आप helped कह you रहे थे go to Oxford is this feeling of blessings, that you're going to get blessings आप जो from ये God. ऑक्सफोर्ड Can में you जा share रहे more हैं, about that? ये दुआओं के कारण आप जा रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा और सुनाना चाहेंगे? तो दीदी कह रहे हैं जब मैं वापस आऊंगी फिर I really सुनाऊंगी like आपको। it that if you मुझे ये go to बहुत this अच्छा where you लगेगा। spoke about all the blessings अगर you're आपको going to मन get नहीं होता going कुछ there. करने के लिए तो ये सोचे कि हम दुआओं का। तो दीदी कह रहे हैं मैंने जयंती बहन को देखा और बहन को देखा, तो मैंने सोचा कि ये समय था, जानकी दादी को यहाँ होना था, उसका पार्ट चेंज हुआ है। दादी हमेशा मुझे कहते थे, तो कई बातों के लिए मुझे हाँ करवाती थी जो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं 15-16 वर्ष की आयु में आई, तो मैंने सब कुछ यज्ञ में ही सीखा है। तो मैंने दादी को कहा मैंने ये नहीं कहा, कभी नहीं किया करा है, तुम कहो वो कर पाओगी। तो तुरंत मुझे ऐसा लगा कि परिवार के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं हर साल वहां जाती थी। हमारे कॉल ऑफ टाइम के कॉल के लिए कुछ ना कुछ कारण से मैं जाती थी, और बहुत समय से हम गई नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। When I come back, I तो share. मैं जब वापस Yes, when you आऊंगी come back, तो मैं you आपके share. साथ शेयर करूंगी। A couple more questions about एक दो today's तीन today's क्वेश्चन है दीदी आज के वरदान Baba के was ऊपर। talking about आज बाबा how we कह रहे need थे to merge and समाने की unify, शक्ति और and समेटने की how शक्ति, both of them और are कैसे responsible दोनों for this point. So what has एकाग्र been your होते हैं। practice? तो आज आपका इसके ऊपर अभ्यास क्या रहा? कभी आप सुनते हैं कुछ, देखते हैं, तो उसको हमें समा लेना है। जरूरी नहीं है हमें उसके बारे में किसी को सुनाए Difference करें। between suppressing something and merging it. दबाना और समाने में फर्क क्या है? दबाना ये होता है जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समाना जब ये कहते हैं ये ड्रामा है, तो आप उसको अपनाते हैं, और उस वही संकल्प और उसमें नहीं आते और बोल में नहीं लेकर आते। मर्ज करना जैसे सागर में समा जाना, और दबाना वो ऊपर में आ जाएगा, कभी भी ऊपर आएगा, संकल्प में, बोल में, कर्म में। अगर आपने मर्ज कर दिया है, उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की। बाबा कहते हैं मेरे स्नेह में समा जाओ, उसके रंग में रंग जाओ, तो उसका पूरा ही अनुभव, तो मर्ज हो जाना, मना लेट गो करना। कई बातों में ये जरूरी है, लेट गो करना, छोड़ देना। समझ के कमी के कारण या कंट्रोल करने के कारण, तो जो भी है वो सब बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ सब कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप मर्ज कर लेते हैं, पर उनको वो पता नहीं होता। मर्ज का मतलब है कि फिर से उसको दोहराओ नहीं, रिपीट नहीं करो। Not to repeat it in yourself. ना मन में ना बोल में, उसको रिपीट दोहराए नहीं। और जब बाबा ने कहा समेटो, भी ऐसा ही है। Is like not repeating it. Pack up is also not repeating it. पैकअप का मतलब ही यही है क्या कि हम रिपीट नहीं करें? पैकअप का मतलब यही है। जहाँ समेटना है, कि कोई विस्तार में गए हैं तो कहते हैं ना अभी समेटो समेटो अभी। तो कई इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको यूज नहीं होता, तो उसको छोड़ देना। पैकअप का मतलब ये भी है, जो मैं अपने, अगर मैं अभी शरीर छोड़ने वाली हूँ तो आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी, तो संस्कारों में मैं क्या लेके जा रही हूँ। तो पैकअप का मतलब ये भी है,
जो मेरे को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत है मैं वही लेके आती हूँ। जैसे अभी हम Excess baggage. तो एक्स्ट्रा बैगेज नहीं लेके जाते। मेरा बैगेज क्या है? But I'm sure you have a lot of trolleys to take. मुझे यकीन है आप बहुत सारे टोली लेके जा रहे हैं, गिफ्ट्स भी बहुत सारे लेके जा रहे हैं। हाँ, ये परिवार है तो आप गिफ्ट के बिना तो नहीं जाएंगे। अभी हम अमेज़न से कहते हैं तो वो सीधा ही लंदन डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी कुछ तो लेकर नहीं जा सकते। Sorry, Didi, for that tangent. So you were talking about pack up, like excess baggage. तो एक्सेस बैगेज नहीं लेना है। हमारी यात्रा हमारे संस्कारों के साथ है, कुछ नहीं जाएगा। मन और बुद्धि का आधार भी संस्कारों के साथ है। तो मैं हमेशा देखती हूँ, सोचती हूँ मेरे किस तरह के संस्कार होने चाहिए। क्या ये सत्युगी संस्कार है? अगर मुझे घर जाना है तो मैं अपने साथ क्या लेके जाऊं? घर और सत्युग में मुझे सिर्फ वो पैक करना है। बाबा कई बार कहते हैं कस्टम से गुजरना पड़ेगा, कस्टम्स में हमें कोई रोके नहीं। तो जो सही नहीं है वो अच्छा नहीं है ना, अगर कस्टम्स में रुक जाते हैं तो मैं सोचती हूँ क्या मुझे ये जरूरी है मैं लेके जाऊं? मैं छोड़ो ना, लेकर क्यों जाना है। जब भी हम भारत जाते हैं हम पैक करना शुरू करते हैं, जो जरूरी नहीं है वो हम छोड़ देते हैं, सूटकेस में नहीं लेके जाते हैं। तो हमेशा याद रखें आप यात्रा पर हैं, बैगेज है हमारा, जो आपके मंजिल पर चाहिए सिर्फ वही हम अपने साथ कैरी करें, ताकि आप और कहीं कस्टम में आपको कोई रोके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा था। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti ओम Journey. शांति। अव्यक्ति परिवार, अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अभी पूर्वजों के अनुभव हम सुनते हैं। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। जो साधन हमारे सामने है सब साइंस के साधन है और सब शक्तियां हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसके लिए हम कह नहीं सकेंगे कि ये कौन सी शक्तियां हैं। शक्ति है, प्लेन में चढ़ती है, कहां से कहां पहुंच जाती है बटन दबाते हुए। तो ये भी एक शक्ति है। तो रावण राज्य में ये शक्तियां काम कर रही है बहुत बड़ा। अब भगवान जब आते हैं तो भगवान कहते हैं बच्चे ये शक्तियां तो ऑलरेडी है कलयुग में, ये शक्तियां तो रावण के पास है। जैसे रावण राज चल रहा है अच्छी तरह से, परंतु उनसे बड़ी कौन सी शक्ति? वो है साइंस की शक्ति और ये है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति का अंदर गहराई में जाके हम सब मनन चिंतन करें। साइलेंस की शक्ति माना आत्मक शक्ति प्लस कंबाइंड परमात्म शक्ति। तो जो प्रैक्टिकल निश्चय बुद्धि है, जिसको पक्का पक्का निश्चय है अपने आप में, अपने बाप में,
और ड्रामा में स्वीट ड्रामा है, उसकी पूरी नॉलेज है, नॉलेज के साथ धारणा है, भगवान की श्रीमत पर चलने की शक्ति है उसके अंदर। तो उनके अंदर, मन के अंदर इतनी साइलेंस होती है, कोई भी व्यर्थ खाता नहीं, वेस्ट का संकल्प नहीं, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन, उससे वो शक्ति अंदर जमा होती रहती है। साखीपन के सीट पर खड़े होके ड्रामा के राज को जानते हुए वो साइलेंस की शक्ति को अंदर जमा करते रहते हैं, क्योंकि उनका व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ बात उत्पन्न ही नहीं होती और व्यर्थ की बात जमा भी नहीं करते। ये सब कर्म इंद्रिया, उनकी कर्म इंद्रिया है खुली हुई, आंखें खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, मुख भी खुला हुआ है, लेकिन कोई भी व्यर्थ बात न आंखों के द्वारा देख के अंदर चिंतन को बढ़ाते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इस चिंतन से वो आत्मा फ्री है। वो हर एक के पाठ को जानते हैं, हर एक के पाठ को जानते हैं, उनकी नेचर को जानते हैं, उनके भविष्य को भी जान जाते हैं। तो उनका अंतरक बिल्कुल सागर के समान, भले ऊपर में लहरें होती है पर अंदर सागर के समान बिल्कुल ही शांत। तो उस शांति में बहुत शक्ति है, वेस्ट कुछ नहीं होता है, शांति जमा ही जमा होती रहती है। और वो जो साइलेंस की शक्ति है अंदर, माना मन उसका वश में रहता है, कंट्रोल में रहता है, माइंड इधर का उधर नहीं जा सकता है। मन मेरा है ना, बाबा ने परिचय दिया, मन मेरा है, मैं आत्मा बोलती हूँ, ये संकल्प शक्ति मेरी है। इस संकल्प शक्ति को कहाँ लगाना और कैसे लगाना है मालूम है। तो हम अपने संकल्प को व्यर्थ में नहीं लगाएंगे, जो राइट बात है उसी के बारे में हम सोचेंगे, उसी के बारे में निर्णय करेंगे क्या करना है। रॉन्ग है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ ही देती है साइलेंस की शक्ति वाला, और उनमें सब दिव्य गुणों की धारणा आ जाती है। ऐसा समय आ जाएगा तो उसमें सहनशीलता भी होंगी, ऐसा समय आ जाएगा तो कर्म इंद्रियों को जीत भी सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय उसको धोखा नहीं दे सकती। कर्म इंद्रिया जीत, निंद्रा है, आज निंद्रा कितनी खींचती है सबको। तो निंद्रा जो सबसे सूक्ष्म है, हाँ, जो सबको प्यारी लगती है, इसको जीतना भी लोगों को कठिन लगता है। लेकिन साइलेंस की शक्ति वाला जो अंदर ही अंदर परमात्म शक्तियों को जमा करता रहता है ना, वो निंद्रा जीत भी हो जाता है सहज ही सहज, और वो योग युक्त भी रहता है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें।
Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow is Wednesday and our schedule Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. ओम शांति अव्यक्त परिवार को कल का दिनचर्या अमृत वेला सुबह शाम को 5 से 5:30 बजे बच्चों का क्लास होगा, फिर मेडिटेशन, फिर हिंदी सीरीज होगा, फिर दीदी कमेंट्री कराएंगे, फिर इंग्लिश सीरीज। अभी अव्यक्ति मुरली सुनते हैं बाबा से। 1969, speaking to the heart of an angel. फरिश्तों के दिल की बात। Avyakt Murli, 18th ये of अव्यक्त मुरली है 18 अप्रैल 1971 की। मुरली का टाइटल है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उनके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है को जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हर एक के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनके बनाने आप जो उनको बनाने चाहते हो वो बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों के समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वो कौन सी बात? मन मना भव होकर हर एक के मन के भाव को जानना। जो गायन है, प्रकृति दासी बनती है, वो क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसे संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे।
ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक है रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आगे की मुरली कल सुनते हैं। Firstly, spirituality. Secondly, godly intoxication should always be visible on your face. Thirdly, every soul should experience in a practical way the sanskara and virtue of you always being merciful in service. When all these three aspects, the virtues of spirituality, godly intoxication, and of being merciful, are visible practically in your form, in your stage, on your face, and in service, that is in action, then you can understand that success is coming close to you. All three have to be together. To be continued. Om Shanti. With the feeling of being an instrument and being humble, construct the new world. The balance of being humble and an authority. The speciality of a server is of being a very humble world servant who has the authority of knowledge. To the extent that you remain humble, you accordingly remain a carefree emperor. Maintain the balance of being humble and an authority. The consciousness of having humility and of being unlimited and an instrument are the main basis of successful service. निर्मल और निर्माणपन, विश्व नवनिर्माण करो। निर्माण और ऑथोरिटी का बैलेंस। सेवाधारी की विशेषता है, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की ऑथोरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही
बेपरवाह बादशाह, निर्माण और ऑथोरिटी का बैलेंस। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है।